नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। अंबाला शहर के नगर निगम दफ्तर में भी अब कोरोना ने बड़े स्तर पर दस्तक दे दी है। 2 दिन पहले निगम कमिश्नर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सभी कर्मचारियों के कोविड टेस्ट करवाए गए, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद सब हैरान हैं। नगर निगम के 90 कर्मचारियों में से 40 से ज्यादा कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद सुबह ही नगर निगम कार्यालय सील कर दिया गया। पूरे निगम परिसर को सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है। वहीं आज फिर बाकी बचे कर्मचारियों के कोविड टेस्ट करवाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी नगर परिसर में मौजूद है, जो पॉजिटिव आए कर्मचारियों के स्वास्थ्य चेकअप के बाद कोविड किट दे रहे हैं। और निगम अधिकारियों ने बताया कि 31 के करीब कर्मचारियों की कल शाम रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आज भी बाकी कर्मचारियों के जिनके कोविड टेस्ट नहीं थे उनके भी टेस्ट करवाए जा रहे हैं। नगर निगम अगले 2 दिन पब्लिक डीलिंग के लिए बंद रहेगा। वहीं उन्होंने बताया कि सभी कर्मचारियों की सेहत ठीक है। डॉक्टर सुखप्रीत ने जानकारी दी है कि नगर निगम में कल 75 लोगों के सैंपल लिए गए थे और उनमें से कुल 35 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिनको होम आइसोलेशन में रखा गया है। कैथल के एसडीएम अमरिंदर सिंह को भ्रष्टाचार के मामले में जांच के दौरान विजिलेंस अंबाला द्वारा गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि एसडीएम के खिलाफ एक भ्रष्टाचार का मामला पिछले काफी समय से लंबित था, जिसकी जांच विजिलेंस अंबाला द्वारा की जा रही थी। इसके चलते विजिलेंस अंबाला की टीम कैथल लघु सचिवालय पहुंची और वहां पर पहुंचकर एसडीएम को उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वो कार्यालय में अपनी पेंडिंग फाइल निकाल रहे थे। कैथल के उपायुक्त ने बताया कि विजिलेंस विभाग की टीम एसडीएम अमरिंदर सिंह को कार्यालय से अंबाला लेकर गई है। देखिए, जैसे हमारे पास सूचना आई है स्टाफ के माध्यम से, दोपहर के आसपास एसडीएम साहब अपने ऑफिस में थे, तो विजिलेंस डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी वो ऑफिस में आए थे। उसके बाद उनकी बातचीत हो रही थी। उसके बाद वो एचएसवीपी ऑफिस गए, वहाँ भी बातचीत हो रही थी। उसके बाद उनको वो साथ में लेके गए हैं, ऐसा मतलब स्टाफ से पता चला है। आधिकारिक वर्जन विजिलेंस डिपार्टमेंट बता सकता है। अभी तक यही इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो सर, आपको सूचना दी गई थी? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड है, इसमें मैंडेटरी नहीं है मुझे सूचना देंगे। जब डीएम को जब रेड करते हैं तब परमिशन लेनी होती है। किस मामले में उनको? मामले का अभी हमें पूरा नहीं पता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रिलेटेड कोई मामला। तो कहाँ का? यहाँ कैथल? कैथल में उनके पास ट्रांसपोर्ट का कोई काम नहीं था, मतलब आरटीए वाला, हैवी व्हीकल्स वाला। ये दूसरे ये कैथल में 3 जनवरी को इन्होंने ज्वाइनिंग दी थी। उसके बाद ये छुट्टी पे थे, बीच में आए भी 1-2 दिन और फिर छुट्टी पे चले गए थे। बता रहे थे मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, तो हमने छुट्टी दी। तो आज सर कार्यालय में आए थे, कोई लिखते वो छुट्टी थी आज उनकी? वो कार्यालय में आए थे, जैसे मैंने आपको बताया, कार्यालय में आए थे। उसके बाद वो एचएसवीपी ऑफिस भी गए, क्योंकि उनके पास ईओ का चार्ज भी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की आयुष्मान योजना के तहत सैकड़ों लोग अपना इलाज सरकार की योजनाओं के तहत फ्री में करवा रहे हैं और सरकार की आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान के डॉक्टरों ने एक मरीज के कूल्हे का सफल ऑपरेशन कर कमाल कर दिया। कमाल इसलिए क्योंकि यह ऑपरेशन सामान्य ऑपरेशन की तरह नहीं था, बल्कि यह कूल्हे का रिवाइज रिप्लेसमेंट ऑपरेशन था। रिवाइज ऑपरेशन इसलिए कि जिस कूल्हे का ऑपरेशन किया गया वह पहले भी टूट चुका था और दिल्ली के एम्स अस्पताल में 2010 में इसका पहले ऑपरेशन किया गया था, लेकिन महज 15 दिन पहले यह मरीज अपने घर पर फिसल कर गिर गया, जिसके चलते फिर उसका कूल्हा टूट गया और इसके बाद वह फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान पहुंचा, जहां ऑर्थो के डॉक्टर समेत सरदाना और अस्पताल की पीएमओ सविता यादव ने तत्परता दिखाते हुए मरीज का आयुष्मान भारत स्कीम के तहत सफल ऑपरेशन करवाया, जिसके बाद अब मरीज सरकार का और अस्पताल के डॉक्टरों का धन्यवाद करता हुआ नहीं थक रहा है। डॉक्टर साहब, अस्पताल में एक ऑपरेशन हुआ है, कौन सा ऑपरेशन हुआ है, किस स्कीम के तहत हुआ है और कितना जटिल था? हमारे यहाँ पर जिला नागरिक अस्पताल फरीदाबाद में रिवाइज्ड हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। जो वैसे तो बायलैटरल और हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट हमारे यहाँ पर होते रहते हैं। ये एक रिवाइज्ड हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन था जो कि काफ़ी जटिल था और इसका जो पेशेंट था वो आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड होल्डर था, तो उनका ये ऑपरेशन इस योजना के तहत बिल्कुल फ्री में कराया गया है। इनका जो सामान था वो करीब 1.25 लाख रुपए का सामान इसमें प्रयोग हुआ, जो कि इस योजना के तहत इनको फ्री में उपलब्ध कराया गया है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। कहाँ के रहने वाले? पीछे से बिहार के रहने वाले। यहाँ कहाँ पर? यहाँ हरकेश नगर, तिलपर हरकेश नगर। तो अभी जो आपका ऑपरेशन हुआ, किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टरों का कितना शुक्रगुजार है?
सर कूल्हे का ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर साहब ने बहुत वो किया मेरे लिए। किस स्कीम के तहत हुआ आपका? आयुष्मान कार्ड के तहत। बिल्कुल फ्री हुआ है यहाँ पर? जी बिल्कुल फ्री। अच्छा, इससे पहले भी आपका कूलर टूट चुका है? हाँ सर पहले हुआ था, पहले कहाँ कराया था आपने? एम्स में करवाया। तब हाँ, वो भी सरकारी। वहाँ कितना खर्चा आया था? वहाँ सर 180-2 के करीब आया था। 2 लाख करीब आ गया था। नहीं तो आप अभी यहाँ पर कराया है, तो आप यहाँ कैसा इलाज मिला, कैसा सहयोग मिला आपको डॉक्टरों का? नहीं सर पूरा सहयोग मिला डॉक्टर साहब का और यहाँ के मेडिकल के बहुत पूरा सहयोग मिला। सहयोग मिला। अभी खुश हैं आप? बहुत। अगर प्राइवेट में जाते तो कितना खर्चा आता लगभग? प्राइवेट में बहुत खर्च जाता सर, 3-4-5 लाख करीब आ जाता। तो आयुष्मान भारत के तहत ये आपका फ्री हुआ है? फ्री। तो आयुष्मान भारत का ये कह सकते हैं कि एक तरीके से गरीबों के इलाज के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। बहुत कारीगर सिद्ध है सर। कलायत के सहकारिता विभाग में खाद का अवैध 2 साल पुराना स्टॉक मिला है। प्रदेश में खाद की किल्लत के चलते कृषि विभाग उपनिदेशक के निर्देश, लारस डीओ सतीश नेहरा व खंड कृषि अधिकारी डॉक्टर संयोदक की रहनुमाई में औचक कार्रवाई करवाई गई है। गहन जांच के दौरान टीम को मौके पर 98 खाद के बैग मिले हैं। एसडीओ के छापा कार्रवाई के दौरान सहकारिता कर्मी ब्यौरा पेश नहीं कर पाए। फिलहाल खाद स्टॉक का रिकॉर्ड व सेल मशीन को टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। और वहीं डॉक्टर नारा ने बताया कि गैर कानूनी भंडारण और अन्य राज्यों में खाद की किल्लत व कालाबाजारी पर अंकुश लगाते हुए किसानों की जरूरत पूरा करने को विभाग सजग है। यदि खाद इस्तेमाल योग्य नहीं है तो इसे डंप करने की कार्रवाई पूर्ण की जाती है। डॉक्टर साहब यहाँ रेड की गई है, क्या कुछ पाया गया है? अभी तक तो कुछ नहीं रहा। जो खाद पिछले 2 साल पुराना पाया गया है, लेकिन इनके पास इस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं। ये कट एंड टोल्ड है, इनको लिखित में हमारे पास देना चाहिए कि भाई हमारे पास इतना खाद पुराना है जो लिखने के लिए वो नहीं है, ताकि हम इसका सही प्रॉपर तरीके से या तो कंपनी को लिखें या इसका रीटेस्टिंग के लिए सैंपल भेजें। सैंपल में अगर पास आ जाता है या फिर इसको डंप करवाएं कहीं भी, किसी भी जगह। लेकिन इन द्वारा कोई भी हमारे पास इस चीज़ का कोई तथ्य नहीं प्रस्तुत किया गया, ना हमारे पास इसका कभी कोई रिकॉर्ड किया गया। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी डॉक्टर? इनसे शोकॉज नोटिस दिया जाएगा, इशू किया जाएगा, इनसे पूछी जाएगी कि ऐसी स्थिति में आपने यहाँ क्यों रखा। कितने कट्टे डॉक्टर साहब यहाँ से आपने? 98 कट्टे पाए गए हैं, जिसमें से कुछ डीएपी है, कुछ यूरिया के हैं। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शनरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने करनाल में सीएम आवास का घेराव किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। सीएम आवास पर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग कर वाटर कैनन, वज्र वाहन और बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। आंगनवाड़ी यूनियन की करनाल जिला प्रधान रूपा राणा ने कहा कि यूनियन द्वारा प्रदेश के भाजपा विधायकों के आवास का घेराव करने का ऐलान किया गया था और इसी के तहत करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल न सिर्फ अपने किए वादों से मुकर गए, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को भी ठेंगा दिखा दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1500 और 750 रुपए देने का जो ऐलान किया था, उसे भी मुख्यमंत्री ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने 25 जनवरी तक उनकी मांगों को नहीं माना तो इसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। आज 42वां दिन है हमारी हड़ताल को। हमें मजबूर किया हुआ है सरकार ने हड़ताल करने पर। हमें कोई शौक नहीं है सड़क पे बैठने का। तो जो सीएम साहब हठधर्मिता पे उतरे हुए हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो घर का चौधरी होता है वो बच्चों की हट को पूरा करता है, और यहाँ तो चौधरी हट पे बैठा हुआ है। तो हम सीएम साहब से ये कहना चाहते हैं कि अपनी हठधर्मिता को छोड़े और जो हमारी बहनों की जो मांगे हैं उनको पूरा करें। खुद उन्होंने ही घोषणा की हुई है, हमने अपने खुद से मांगे नहीं बनाई है। ये विधानसभा में उन्होंने घोषणा करी थी कि आपकी ऐसी जड़ गाड़ कर जाऊंगा कि आप मुझे सारी उम्र याद करोगे। PFISI के दायरे में लाऊंगा, आपको कुशल अर्धकुशल का दर्जा दूंगा और हर 6 महीने आपका महंगाई भत्ता जैसे दूसरे कर्मचारियों का लगता है ऐसा मैं लागू करूंगा। खुद सीएम साहब ने ये बात कही थी, मैं खुद गवाह हूँ इस चीज की। मैं वार्ता में थी उस टाइम, जिस टाइम ये बात हुई थी सीएम के साथ, मैं वार्ता में थी वहाँ पे। तो अब उन वादों से मुकर रहे हैं सीएम साहब, और 1500 750 जो पीएम साहब ने घोषणा करी थी उसको देने के लिए भी सीएम साहब मुकर रहे हैं। और जबकि हमारी बहनें नीचे से अपने 1500 750 लेने के लिए उतावली भी है और वो धरना उठाने के लिए भी तैयार नहीं है। पूर्व विधायक लतिका शर्मा के साथ नवनिर्वाचित चंडीगढ़ की मेयर सरबजीत कौर ने कालका काली माता मंदिर में शीश नवाया। पूर्व विधायक लतिका शर्मा हर मंगलवार को कालका काली माता मंदिर में हवन करवाती हैं। मां कालका के दरबार में
उपाध्यक्ष बंतो कटारिया और चंडीगढ़ की नवनियुक्त मेयर सरबजीत कौर ने काली माता मंदिर में शीश नवाया व माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। लतिका शर्मा ने बताया कि मां कालका का आशीर्वाद हमेशा हमारे सिर पर बना रहे। सभी ने हर्षोल्लास के साथ हवन किया व माता के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त किया। बाद में भंडारे का भी आयोजन किया गया। आज मां कालका के दरबार में हमारे चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक तरह से हमारे हरियाणा की और पंजाब की राजधानी है, और उनका मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और एमसी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज सब मां कालका के दरबार में हर मंगलवार को जब हवन करते हैं तो आज ही आए हैं, और मां कालका से यही है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के हमारे मेयर बने, डिप्टी मेयर से और हमेशा बनते रहे, इसी तरह हम काम करते रहें और इसी तरह मां कालका का आज ये आशीर्वाद देंगे। यहाँ पर आज हमारी बंतो जी जो कि हमारे उपाध्यक्ष भी हैं और हमारे जो सांसद हैं उनकी पत्नी भी हैं, शारदा जी जो हमारी सेक्रेटरी बोर्ड की सेक्रेटरी हैं, सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी पालका और पिंजौर मंडल के सभी पदाधिकारी पार्टी के बड़े हर्षोल्लास के साथ आज उन्होंने मंदिर में हवन किया, फिर दर्शन किया और उसके बाद एक भंडारा वो यहाँ पर आयोजित है, उसमें ये हमारा हम इनके साथ रहेंगे। निसिंग गुरुद्वारा रोडी साहब में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें करनाल के प्रधान जगदीप सिंह औलख, समय सिंह संधू और प्रेस प्रवक्ता अमृतपाल बुगा ने सभी गांव से आए हुए जिन्होंने किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है, उन सभी को और मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया। समय सिंह संधू ने बताया कि हमारे आगे भी पूरे भाईचारे के साथ एकजुट होकर साथ खड़े रहेंगे। किसानों की जीत एक ऐतिहासिक जीत है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। हाँ, निशंक का बड़ा योगदान था आंदोलन में। किसानों के हर एक चीज में यहाँ से बढ़ चढ़कर इन्होंने भाग लिया। आज यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया और जो है एक सारे इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे होकर एक दूसरे को आपस में विचार भी किया गया। आगे पूछो जी, आगे की क्या रणनीति बनाई है ताऊ जी? अगली तो फिर बताऊंगा इलेक्शन के बाद। ये 5 राज्यों का इलेक्शन है ना, उसके बाद पता लगेगा मोदी ने क्या हो रहा। हाँ, कुछ असर दिखेगा जो 5 राज्यों में इलेक्शन है अभी? देखिए बहुत बढ़िया टीम चाहिए है किसानों की। पुंडरी गांव संगरौली में फुले अम्बेडकर पुस्तकालय में 9 जनवरी को भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले व फातिमा शेख के संयुक्त जन्मदिन के अवसर पर महापुरुषों को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का परिणाम घोषित हुआ और अव्वल रहने वाले बच्चों को संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी टीना वाल्मीकि ने की। परीक्षा का मुख्य उद्देश्य सरकारों द्वारा सम्मान से वंचित रहे बहुजन महापुरुषों के जीवन व संघर्षों से बच्चों को अवगत करवाना है, ताकि भविष्य में बच्चे अच्छे इंसान बनकर देश व समाज की सेवा कर सके। महापुरुषों को जानो प्रतियोगिता में कैथल व जींद जिले के 550 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें संगरौली गांव के भी 56 बच्चे शामिल थे। इस प्रतियोगिता में संगरौली के 8 बच्चों ने बाजी मारी और पहले व दूसरे स्थान पर गांव संगरौली के ही बच्चे रहे। बदलाव सोशल सोसाइटी के सदस्य मास्टर मनोज कुमार ने कहा कि प्रतियोगिताएं समय समय पर महापुरुषों की याद में करवाई जाएंगी और सफलता हासिल करने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। मनोज पवार है, मैं बदलाव सोशल सोसाइटी हरियाणा रजिस्टर नंबर 01947 का सदस्य हूं और बदलाव सोशल सोसाइटी एक मुख्य उद्देश्य को लेकर चली हुई है, जिसके अंदर जितनी भी हमारी खाली पड़ी चौपालें हैं उनको पुस्तकालय के अंदर बदला जा रहा है। लगभग 3 साल से सोसाइटी इस विषय में काम कर रही है और 600 प्लस पुस्तकालय इस प्रकार के चौपालों के अंदर बन चुके हैं। अभी रिसेंटली हमने एक निर्णय लिया है, बदलाव सोशल सोसाइटी के पूरी टीम ने ये इस रूप में लिया है कि क्यों न हर महीने हम महापुरुषों के ऊपर जो प्रतियोगिताएं हैं वो आयोजित करवाते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाई का काम तो बच्चे कर ही रहे हैं, लेकिन जो महापुरुष जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम किया है वो कहीं ना कहीं दबके रह गए हैं। वो किसी न किसी की सोची समझी साजिश के तहत भी है और ये भी है कि हम जागरूक नहीं हैं। तो इसीलिए सोसाइटी ने अभी ये निर्णय लिया है कि क्यों न हर पुस्तकालय के अंदर इस प्रकार से प्रतियोगिता करवाई जाए। जो पहले महीने में अभी टीम बदलाव ने महापुरुषों को जाने प्रतियोगिता 1 माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनके जीवन संघर्ष को लेकर करवाई थी और इसको 18 पुस्तकालयों में आयोजित किया गया था। कैथल जिले की और आसपास की जो जींद जिले की पुस्तकालय थे, जिसमें लगभग 550 बच्चों ने भाग लिया था और 550 बच्चों में से हमने 2 स्तर यहाँ बनाए हुए थे, 5 से कक्षा 8 के और कक्षा 9 से 12 के। उसके अंदर हमने इनाम रख रखे थे। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आएंगे उनको मोमेंटो और सम्मान पत्र देकर हम सम्मानित करेंगे और टॉप 50 बच्चों को
भी सम्मान पत्र दिए जाएंगे जो इसके अंदर आएंगे। तो हमने देखा कि जो संगरौली गांव का ये फुले अम्बेडकर पुस्तकालय है, यहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चों ने इस प्रतियोगिता के अंदर भाग लिया था। लगभग 56 बच्चों ने इसमें भाग लिया था और बड़े हर्ष के साथ मैं इस पूरी टीम को बधाई भी देना चाहूँगा कि दोनों स्तरों में 5 से 8 में भी और 9 से 12 में भी इस गाँव के बच्चे प्रथम। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।